in the middle of this crisis to give 68,000 crore rupees of loan write-offs to 50 top defaulters reflects the misconceived priorities. What is writing off a loan? Basically what banks do is, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पा रहे. What banks do at that time is they wait for a certain time, and जब उनको लगता है कि नहीं चुका पाएंगे तो बैंक्स खुद से उनका रीपेमेंट अमाउंट खुद ही पे कर देते हैं और वो सब कुछ इक्वल हो जाता है. सो इट इज काइंड ऑफ फनी ऑल्सो कि लाइक बैंक से अगर मान के चलो मैंने लोन लिया एंड आई एम नॉट एबल टू रीपे देम, बैंक मेरा रीपेमेंट अमाउंट खुद ही पे कर देगा और वो भी खुद को. यानी बैंक अपने पैसे से मेरा लोन रीपे कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड राइटिंग ऑफ लोन. नाउ व्हाई डू राइटिंग ऑफ लोन्स हैपन और हैपन्स? एक्चुअली देखो, एक जो बैंकिंग है इट इज ऑल्सो लाइक अ बिजनेस. व्हेन वी आर डूइंग सम बिजनेस हमारे पास दो ऑप्शंस है. ईदर वी विल सक्सीड और वी विल फेल, बट वी टेक अ नंबर ऑफ ट्राइज. फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से ज्यादातर ट्राइज सक्सेसफुल होंगे जिससे हमको ओवरऑल एक प्रॉफिट मिल पाए. फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक ने मान के चलो 100 लोगों को लोन दिया, ठीक है. तो ये बैंक दुनिया में कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, किसी भी समय पर हो, हमेशा हर बैंक के साथ कहानी यही है. कुछ लोग हमेशा होते हैं जो बैंक का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, ठीक है. स्टिल बैंक्स गिव लोन्स, ठीक है. बैंक्स को पता है कि लोग लोन ले रहे हैं तो कुछ बिजनेस के लिए ले रहे हैं एंड बिजनेसेस माइट फेल, ठीक है. तो बस 100 लोगों को अगर बैंक ने लोन दिया तो बैंक को पता है कि 10-20 लोग इसमें से डिफॉल्ट करेंगे. तो लेकिन अगर बाकी जो 80 लोग अगर लोन पेमेंट कर रहे हैं तो लोन इंटरेस्ट के साथ रीपे करेंगे. तो ओवरऑल अमाउंट, इवन दो 10-20 लोग रीपे नहीं कर पाए, बट स्टिल द रिमेनिंग 80-90% पीपल इफ दे डू रीपे और ओवरऑल बैंक को प्रॉफिट हो जा रहा है उससे, तो बैंक के लिए तो अच्छा है. दैट इज हाउ बैंकिंग वर्क्स. बैड लोन्स या एनपीएज उनको कहते हैं जो कि बेसिकली दिख रहा है हमको कि हमको रिटर्न नहीं मिलने वाला है. सो सच एसेट्स और सच लोन्स आर कॉल्ड बैड लोन्स. अब हमको कब पता चलता है या हम कब डिक्लेयर कर सकते हैं कि अ सर्टेन थिंग इज एन एनपीए? मान के चलो एक टाइम ड्यूरेशन है आपको, कि आपको इतने समय पे अपना इंस्टॉलमेंट देना है लोन का, और अगर 90 दिन तक नहीं दे रहा है वो एसेट, देन इट इज कॉल्ड एनपीए. वैसे ही अगर एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो 12 मंथ का साल होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, यानी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, ऐसे करके 4 क्वार्टर्स होते हैं. तो इफ एनी 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि 9 मंथ्स के लिए अगर कंजिक्यूटिवली कोई एनपीए पेमेंट नहीं करता है या डिफॉल्टर करता है, दैट मीन्स बैंक के पास राइट है उसको राइट ऑफ करने का. नो, हम लोग समझिए कि ये राइटिंग ऑफ हो क्या रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या है, राइट? मतलब बैंक्स अपने से खुद का पेमेंट कर ले, लेकिन उसका फायदा क्या है? दैट इज द मेन पॉइंट हियर. तो सबसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान के चलो कोई एक बैंक है. इस एग्जांपल से मैं सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा. तो एक बैंक है, बैंक के पास है अराउंड 20 करोड़, लेट्स से 20 करोड़ बैंक के पास एसेट्स हैं. उस 20 में से 15 करोड़ बैंक बिजनेस में डाल देता है. उस 15 करोड़ का बैंक लोन्स दे देता है. उस 15 करोड़ में से मान के चलो बस 14 करोड़ का ही रीपेमेंट बैंक को मिलता है, ठीक है, और 1 करोड़ का नहीं मिलता है. नाउ जब लोन कोई भी रीपे करता है तो इंटरेस्ट रेट के साथ करता है, तो 14 करोड़ हमको वापस नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा. लेट्स अज्यूम हमको 17 करोड़ मिल रहा है, ठीक है. अजम्पशन के लिए 16 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, बट मैं 17 ले रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है. तो 17 करोड़ मान 14 करोड़ लोन का 17 करोड़ बैंक को वापस मिला. लेकिन 1 करोड़ जो लोन था वो डूब गया, उसका रीपेमेंट हुआ ही नहीं. तो बैंक ऐसे सोचता है कि आई हैव गॉट 3 करोड़ इन प्रॉफिट, 17 minus 14 and I have got 1 crore in loss. So इधर से 3 में से 1 निकाल के इधर डाल दूं
और नेट प्रॉफिट 3 - 1 = 2 करोड़। बैंक ऐसा सोचता है, ठीक है। बस ये सिंपल सा स्टोरी है। अब फर्स्ट पॉइंट है कि बैंक क्यों करता है ये राइट ऑफ्स, क्योंकि दे वांट टू क्लियर देयर बैलेंस शीट्स, ठीक है। दिस इज समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग्स व्हिच नॉर्मल पीपल माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट banks just want a balance sheet. Banks don't want to show that like they have like they are going to get a certain sum of money from someone, but actually they are not going to getting a profit that is 3 crores and having a loss of 1 crores. So bank, what they want to do, they want to keep it as simple as they can, right? मतलब थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन पे ऑन इन अ क्वार्टर और इन अ फाइनेंशियल ईयर, व्हाट बैंक्स ट्राई टू डू, दे ट्राई टू जस्ट सेटल द अकाउंट्स, ठीक है। दे डोंट वांट अ लॉट ऑफ गैप्स, अ लॉट ऑफ मिसकैलकुलेशंस, दे जस्ट वांट टू सेटल द थिंग्स, दे जस्ट वांट टू मेक इट लुक क्लीन एंड क्लियर ऑन द पेपर, दैट्स इट। इट इज जस्ट अ पेपर वर्क फॉर्मेलिटी, यू कैन से। Now the second point is to save taxes. Taxes का मतलब है, देखो when suppose मैंने किसी को 10 लाख का, मान के चलो एक बैंक है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। मान के चलो 10 करोड़ ही उसके एसेट्स हैं, बट उसको छोड़ के उसने 100 करोड़ करके 10 लोगों को, 100 करोड़ यानी 1 लाख करोड़, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी, तो 100 करोड़ करके उसने अगर 10 लोगों को लोन देके रखा है, तो 100 × 10 = 1000 करोड़। 1000 करोड़ ये उस बैंक का असल एसेट है, ठीक है। बट वो दूसरों को लोन्स दे दिया है, बट लोन्स वापस तो करेंगे ही लोग, भले कुछ लोग ना करें, बट ज्यादातर लोग तो करेंगे। तो हम ये नहीं कर सकते कि बैंक के पास बस 10 करोड़ है, हमको वो सब कुछ ऐड करना होगा जो बैंक ओन कर रहा है, यानी वो 100 × 10 1000 करोड़, तो वो 1000 करोड़ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। ये बड़ा एक पॉइंट है। तो अभी जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइटिंग ऑफ्स के बारे में, वहां पर बैंक को पता है कि कुछ लोग हैं जैसे नीरव मोदी, ये सब जो भी डिफॉल्टर्स हैं हमारे, विजय माल्या, ये वापस नहीं करने वाले हैं। तो लेट्स से विजय माल्या को मान के चलो 5000 करोड़ मिला है, तो ये 5000 करोड़ बैंक ओन कर रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगता है कि बैंक का प्रॉपर्टी 5000 करोड़ है, इस 5000 करोड़ का टैक्स दो मुझे। बट एक्चुअली बैंक को पता है कि उसको कभी वो रिटर्न मतलब मिलने का बहुत कम चांस है, तो फालतू का बैठ के टैक्स क्यों दे उसके ऊपर। तो बैंक कहता है भाई मैं अपने पैसा से इसको भर देता हूँ, इसको खत्म करो, क्योंकि जब तक रहेगा और टैक्स बढ़ते जाएगा इसके ऊपर, और उस पैसे को मैं यूज भी नहीं कर सकता जब तक वो मेरे हाथ में ना आए, तो इसलिए। थर्ड रीजन इज फॉर बीइंग एबल टू डू द बिजनेस एज यूजुअल, ठीक है। मान के चलो कि मेरे पास जैसे 3 करोड़ प्रॉफिट था और 1 करोड़ लॉस था, ठीक है। तो 3 - 1 2 मेरे पास बच गया। 2 में से 1 करोड़ मैं यूज कर सकता हूँ अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए, और 1 करोड़ मैं बाद में अपना इनपुट में दे सकता हूँ अपने बिजनेस में, ठीक है। बट मान के चलो ऐसा होता कि यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट 2 करोड़ ही रहता और यहाँ पे लॉस भी 2 करोड़ होता, तो 2 - 2 0, बैंक के पास कुछ बचा ही नहीं किसी को देने के लिए, बैंक बैंकरप्ट हो जाता फिर। So banks don't want to be in such a situation where they have to calculate these things, ठीक है। They want to be free, they want to like exactly know how much amount I have on my hand. So what they do is they just like directly वो लोग कट मतलब सोचते हैं कि सब कुछ बराबर करो और मुझे सही सही बताओ how much amount do I have on my hand. बस ये सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे का। नाउ द फोर्थ रीजन वाई राइटिंग ऑफ सडन, देखो जब भी कोई एक बैंक लोन देता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ लोग हमेशा पे नहीं करते हैं, तो बैंक्स व्हाट दे डू इज लाइक अगर आपने मान के चलो 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो बैंक्स हर लोन के लिए बैंक अज्यूम कर लेता है कि ये शायद से हमको पे नहीं करेगा, शायद से रीपे नहीं करेगा। तो बैंक क्या करता है, एक सर्टेन रेट रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुछ रेट होता है, प्रोविजन, इस अमाउंट को प्रोविजन फंड या अलाउंस कहते हैं। तो ये रेट रफली 5 to 20% के बीच में घूमता है। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो बैंक क्या करेगा, लेट्स से रेट 10% है, ठीक है, अज्यूम करते हैं, तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख, तो वो 1 लाख एक्स्ट्रा खुद के पैसे में से अलग से निकाल के रख देगा इन केस यू आर नॉट एबल टू पे द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है। या मान के चलो 10 लाख में से आप 5 लाख ही आप पे कर पाए, बाकी आपने और 5 लाख नहीं कर पाए, तो ये 1 लाख ये जो बैंक ने आपके लिए एक्स्ट्रा रखा था इन केस आप पे ना कर पाओ,
इसमें और 4 लाख बैंक अपने तरफ से ऐड कर देगा और आपका अकाउंट मतलब हो गया, खत्म, बराबर हो गया आपका अकाउंट, आपका पेमेंट हो गया. सो दीज आर कॉल्ड अलाउंसेस और प्रोविजन फंड. ठीक है. सो जब तक बैंक इसको मान के चलो कि बैंक ने किसी ने 10 लाख का लोन लिया, तो बैंक जब भी उसको 5 लाख ही रिपे कर रहा है, तो बैंक जब रिमेनिंग अमाउंट पे करने के लिए रेडी रहेगा, ओनली इन दैट केस द बैंक कैन यूज द प्रोविजन फंड. ठीक है. अदरवाइज इवन दो द बैंक हैज द 1 लाख रुपीज विथ हिम और विथ देम, इट कैन नॉट यूज इट. सो प्रोविजन फंड में बैंक का खुद का पैसा पड़ा हुआ है, बट द बैंक कैन यूज द प्रोविजन फंड ओनली व्हेन द बैंक इज विलिंग टू repay or write off the loan of the defaulter. The difference between loan waiver, जैसे कि हम फार्मर्स को देते हैं, सूखा पड़ गया तो या अर्थक्वेक आ गया तो मान चलो किसी का घर गिर गया, तो डिफरेंस बिटवीन लोन वेवर्स एंड दिस राइटिंग ऑफ इज दैट राइटिंग ऑफ का मतलब, लोन वेवर का मतलब कि आप खत्म, आपका कहानी खत्म, कुछ लेना देना ही नहीं है मेरा तेरे से, कंप्लीटली आप, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आपको कभी कुछ सोचना ही नहीं है. अगर सरकार ने कहा कि आपका लोन माफ है तो बस माफ है, जाओ. लेकिन राइटिंग ऑफ का मतलब है कि सरकार जिंदगी भर आपके पीछे मोस्ट प्रोबेबली लगी रहेगी. ठीक है. बैंक और सरकार दोनों आपके पीछे लीगल कार्रवाई जिंदगी भर करते रह सकते हैं जब तक उनको उनका पैसा वापस ना मिल जाए. अब तक हमने इतना समझ लिया कि लाइक दीज आर काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग्स. ठीक है. हर बैंक राइट ऑफ करता है, सब कुछ करता है, बट समस्या यहाँ पर है कि यार एक कुत्ता भौंक रहा है मादर चोद, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. मैं समस्या यहाँ पर है कि बैंक्स राइट ऑफ लोन्स व्हेन जब रिकवरी का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है. कुछ केसेस में ये चलेगा, ठीक है, छोटे मोटे बिजनेसमैन चलेगा, बट लाइक इन द केसेस ऑफ विजय माल्या जो भगौड़े हैं, ठीक है, या फिर ऐसे देखो इस पूरे सिचुएशन में ना गड़बड़ी किसका मैं आपको बता रहा हूँ. बीजेपी सरकार का गलती है, कांग्रेस 1, यूपीए 1 एंड यूपीए 2 की गलती है. रघुराम राजन का स्टेटमेंट है दैट ये जो पूरा एनपीए का, पूरा बैड लोन्स का जो गड़बड़ी, पूरा मेस बना हुआ है ना, मोस्ट ऑफ इट हैपेंड बिटवीन द पीरियड्स ऑफ 2006 to 2008 और रफली स्पीकिंग टिल 2011. ठीक है. इसमें हमने बहुत सारी गलतियां की. ठीक है. ये सारी गलतियां चलते आई, मोदी गवर्नमेंट ने कार्यभार संभाला, उसके बाद भी ये गलतियां चलते आई. दे कुड हैव बीन कंट्रोल्ड. रघुराम राजन ने पूरी लिस्ट दी थी सरकार को और उसके बाद पता नहीं चला कि लिस्ट का क्या हुआ. एंड दैट लिस्ट वाज ऑफ ऑल द हाई प्रोफाइल डिफॉल्टर्स. अब देखो मान के चलो मैं अगर देखो जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, द बैंक आस्क्स यू क्वेश्चंस कि बैंक देखती है कि क्या आप प्रॉमिसिंग हो कि आप रीपे करोगे लोन को. इफ यू आर नॉट, द बैंक विल नॉट गिव यू द लोन, सिंपल एज दैट. तो जब बड़े बड़े भाई बिजनेसमैन को मिल रहा है, मान चलो किसी को 100 करोड़ का लोन मिला, सो द बैंक्स हैव टू बी विजिलेंट अबाउट वो 100 करोड़ किस जगह जा रहा है और उसको स्टेप वाइज मतलब ग्रेजुअली देखते रहना चाहिए. किसी का पैसा 100 करोड़ एक दिन में नहीं डूबता है. बिजनेस जैसे विजय माल्या का एयरलाइंस था, वो समय के साथ लॉस में जाते जाते बंद हो गया. सो स्टार्टिंग में जब लॉस में जाना शुरू करा था तभी बैंक्स को स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था, सरकार को भी स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज मोस्ट लाइक देयर आर मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो इन्वॉल्व विच आर owned for the most of their part by the सरकार. जैसे एसबीआई होगी, एसबीआई ने बहुत लोन दिया, एसबीआई ने विजय माल्या को लोन दिया. तो व्हेन एसबीआई इज इन्वॉल्व, तो सरकार और एसबीआई दोनों को देखना है कि विजय माल्या अपना पैसा कहाँ लगा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ वो कहाँ लगा रहा है. उसका पैसा जैसे ही गिरने लगे उसके ऊपर, समझ रहे हो ना, मतलब लाइक यू हैव टू गिव सम प्रेशर ऑन हिम, यू हैव टू, if not you have to be vigilant of him, you have to be careful of him. जानते हो सैड पार्ट क्या है? सैड पार्ट ये है कि there is a section of media that will not tell you that this writing offs are a natural part of business, are a natural part of banking, are a natural part of loan giving. ठीक है.
there is a second side of media which will only tell you that कि भाई राइटिंग ऑफ कुछ नहीं है यार, अभी भी उसके पीछे हम लोग लीगली पड़े रहेंगे, अभी भी हम लोग उसके पीछे, सरकार उसके पीछे पड़ी रहेगी, जब तक उससे हम पैसा निकलवाना ले वो छूटेगा नहीं अभी। ये दोनों बात सच्चाई है, दोनों बात सच्चाई नहीं, सॉरी, ये सेकंड बात सच्चाई है। बट द थिंग इज बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू। द फर्स्ट वन इज नॉट टेलिंग यू that these are natural things. Writing off debts is a natural thing in banking. Or the second side one, he will not tell you that even though the government is free and the bank is free to take all the legal means कि उसको मतलब पकड़ के उससे हम निकालें जो भी वो हमको रीपे कर सके, बट ज्यादातर चांस है कि भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, विजय माल्या के पास पैसा ही नहीं है। कितना बचा उसके पास? नीरव मोदी जितने भगौड़े हैं इनके पास पैसा खुद का ही नहीं होता, तो तुम उनको जेल में भी डाल दो, इनको तुम फांसी दे दो, जो लॉस हुआ है वो तो हुआ है। दैट इज द प्रॉब्लम हियर। इन सब चीजों में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था जहाँ पे 3-1 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा था, तो नेट प्रॉफिट में से जो 3 करोड़ प्रॉफिट में से 1 करोड़ हमने लगा दिया इसमें की रीपेमेंट में। मान के चलो कि प्रॉफिट हो ही नहीं रहा होता, बैंक्स लॉस में है, इन दैट केस हम कैसे रीपेमेंट करते हैं, ये सवाल है। और सच्चाई ये है कि अभी भाई ज्यादातर बैंक्स लॉस में है, स्पेशली द पीएसयू बैंक्स, तो हमको रीपेमेंट भी करना है और हमारे पास बैंक्स प्रॉफिट में भी नहीं है। ये जानते हो पूरा इशू लाइक इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम 2006। इट इज नॉट इशू बस जो कि बस एन इशू जो कि बस 3-4 साल का, बिल्कुल नहीं। और ये लोग ना भाई इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं बट डिड नॉट वांट टू डिस्कस इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत ही मेजर चीज है बट इस पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। लोगों को जब प्रोपेगेंडा के लिए होगा तो बोल देंगे भाई, कोई या तो बोल देगा यार मोदी ने फ्री में दे दिया बस बिजनेसमैन को, इतना ही बोलना है बस। एक दूसरा साइड होगा वो बस आके बोल देगा कि नहीं यार अभी भी हम विजय माल्या के पीछे पड़े हैं, उसको पकड़ के लाएंगे। क्या मिल जाएगा तुम पकड़ के ले आओगे तो? He ain't gonna give you anything. He is bankrupt himself. देश का तो भाई पैसा लूट लिया ना, ये बात है। अगर सरकार पैसे प्रिंट कर देगी तब तो करेंसी डाइल्यूट हो जाएगा, विच इट कैन नॉट डू। सिंपल लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ, जैसे एनर्जी होता है कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मनी होता है। विजय माल्या ने भाई और उसके जैसे जितने लोग हैं उन्होंने पैसे खो दिए, दे लॉस्ट देयर मनी। तो वो जो लॉस हुआ है उसका इफेक्ट कहीं तो दिखाई देगा। विजय माल्या के पास पैसे कहीं से तो आए थे, तो हम पैसा पैदा नहीं कर सकते। वी हैव हैड अ लॉस, ये बस हमको बस बात एक्सेप्ट करनी है। अब मान के चलो हम बैंक का कॉलर पकड़ते हैं कि बैंक भाई तू बता तूने क्यों ध्यान नहीं दिया विजय माल्या पर। अब बैंक बोलेगा ठीक है भाई मेरी गलती है, मेरे से ले लो पैसा। अब बैंक, ज्यादातर बैंक पीएसयूज है, ठीक है, तो पीएसयू का पैसा कहाँ से आया? इट इज जस्ट द जनता का पैसा, तो वो खुद का पैसा लेके खुद का ही राइट ऑफ कर लेगा, हो गया फिर सर जनता खुश फालतू का। तो जो एसबीआई है, एसबीआई जो पैसे कमा रही है भाई वो इट इज अ स्टेट ओन्ड कंपनी, तो जो भी वो पैसे कमा रही है वो जनता का ही पैसा है या सरकार का टैक्स है। इन अदर वर्ड्स आपने अगर सरकार का कॉलर पकड़ लिया कि भाई सरकार तू नेग्लिजेंट थी या मतलब तूने निगलेक्ट कर दिया इस चीज को, तो आप हमको दो। सरकार बोलेगी मैं कहाँ से दूं? अब सरकार अपना ट्रेजरी से टैक्स से देगी, तो वो ट्रेजरी और टैक्स भी हमारा ही गवर्नमेंट का पैसा है। सो यहाँ पे किसी को पकड़ना इट इज नॉट इवन यूजफुल, इट इज जस्ट अ स्ट्रैंगल्ड सिचुएशन, अ वेरी बैड सिचुएशन। ऐसी चीजों को भाई रेगुलरली देखना पड़ता है शुरुआत से। अभी हम ऐसे समय पर हैं जहां पर हमने पिछले 1.5 दशकों से चीजें बर्बाद कर दी हैं। Winter does not last forever. Spring comes, snows melt. That's a threat! I assure you it is no threat. Snows always melt.